قادریم نره یا غوث اعظم میزنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم قادریم نره یا غوث اعظم میزنم دمز مرشد متقی مفتی اعظم میزنم आमीन सुम्मा आमीन। रहमत दो आलम नूर मुजस्सम फ़ख्र आलम फ़ख्र आदम व बनी आदम हुजूर अहमद मुजतबा प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में बावाज़ बुलंद हदिया दरूदो सलाम निछावर कर लें। पढ़ लीजिए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह जूद वल करम मंबइल इल्मी वल हिल्म वल हिकम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। फ़हीम नाम है, बच्ची यहीं की है, रसूलपुर की बच्ची है, माँ या अपने बाप से बिछड़ गई है। क्या नाम है बच्ची का? सिदरतुल मुंतहा बच्ची का नाम है। जिसकी हो वो इज़्ज़त माँ वाले जनाब लुकमान साहब, डॉक्टर लुकमान साहब के पास मौजूद है जी। माशाअल्लाह बहार छाई हुई है आज फतेहपुर मलकपुर में। सबसे पहले आपको मुबारकबाद देता हूँ कि आप मदरसा अशरफिया हबीबिया बरकातिया के मुबारक आंगन में सजे इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस के उन्वान से मुनक़िद इस पाकीदा इजलास में तशरीफ़ लाए, बड़ी तादाद में तशरीफ़ लाए। जवान हौसलों और बेदार जज्बों के साथ अल्हम्दुलिल्लाह इजलास का हिस्सा बने हुए हैं। और फिर मुबारकबाद देता हूँ मदरसा अशरफिया हबीबिया बरकातिया की इंतज़ामिया कमेटी को, ज़िम्मेदारान, ओहदेदारान व अरकान और फ़तेहपुर मलकपुर के तमाम बाशिंदगान को, जिन्होंने बड़ी मेहनत करके अनतक जिद्दोजहद करके अल्हम्दुलिल्लाह आज ये दिन दिखाया। आलिम अजल फ़क़ीह बेबदल उस्ताज़ुल उलमा मरजउल फ़ुज़ला क़िबला व काबा अल्लामा मौलाना मुफ्ती दानिश सादी साहब और इनके तमाम साथी असातिज़ा किराम को, जिन्होंने खून जिगर पिला पिला के इन बच्चों के सीनों में कुरान शरीफ जैसी दौलत को मुंतकिल करने में कलीदी किरदार अदा फरमाया। फ़तेहपुर मलकपुर ही नहीं बल्कि पूरे इलाक़े की आनो बान शान, हमारी जान और हमारी सुन्नियत की शान, क़िबला व काबा अल्लामा मौलाना अलहाज शाह डॉक्टर अब्दुलसलाम साहब हबीबी, जिनके सर पे आज के इस इजलास की सरपरस्ती का सेहरा सजा है। बिफ़ज़्लिही ताला स्टेज पर आप हज़रात की नज़रों के हिसार में पाकीदा बावक़ार पुरतमकनत चेहरा उनका मौजूद है। सरखैल कारवान अहले सुन्नत आलिम बाअमल फ़क़ीह अकमल क़िबला व काबा अल्लामा मौलाना मुफ्ती अब्दुल क़य्यूम साहब ललवारवी दामदिल्लहुल आली, जो आज हमारे इस पाकीज़ा बावक़ार इजलास की सदारत का ज़िम्मा उठाए हुए हैं, वो अज़ीमुश्शान अब्क़री शख्सियत अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्टेज पर आप हज़रात की निगाहों का मरकज़ बनी हुई है। बेशक इल्मी फ़िक्री शख्सियतों के मालिकान, बड़े बड़े अहम ज़िम्मेदारान, उलमाए इस्लाम ज़वील एहतराम,
हमारे इस स्टेज पर अल्हम्दुलिल्लाह जलवागर हैं जिनके जलवों को आप हजरात अपनी आँखों से मुलाहिदा फरमा रहे हैं। इन सब की ज़ियारत हम सब के दिलों को नूर और सुरूर बख्शती है। मैं आज बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ कि फ़तेहपुर मलकपुर में क्या इनकलाब बपा हुआ है। ये इल्म की क्रांति, ये एजुकेशन का उजाला, जिस उजाले ने फ़तेहपुर मलकपुर को सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि मेरे पूरे भारतवर्ष में अल्हम्दुलिल्लाह रोशन और मुनव्वर कर रखा है। बेशक बेशक आज बेशक। फ़तेहपुर मलकपुर का नाम पूरे भारतवर्ष में इल्म और फ़ضल के एतबार से यक्ताए रोज़गार बना हुआ है। मैं सलाम पेश करता हूँ यहाँ के लोगों को जिन्होंने अल्लाह के दीन के परचम को बुलंद करने के लिए कोई दकीक़ा फ़रोगुज़ाश्त नहीं किया। उलमाए ज़वील एहतराम के सामने नतमस्तक रहे और जैसे हमारे उलमा ज़वील एहतराम ने मुफ्ती दानिश सादी, मुफ्ती अब्दुस्सलाम हबीबी ने जिस तरह से आप हजरात को दीन के लिए कोई भी मारूदा पेश किया, अल्हम्दुलिल्लाह आपने उनकी आवाज़ों पे लब्बैक कहा। मेरे पास 1 घंटे का टाइम है, ज़्यादा नहीं है। मजमा हालांकि ऐसा है कि 1 घंटा मेरे लिए काफ़ी नहीं है, मगर मैं मजबूर हूँ। स्टेज मेरा है, मदरसा मेरा है, मैं मेज़बान हूँ और मेहमान इंशाअल्लाह तशरीफ़ लाएंगे। खिताब जलील उनका होगा। मैं जलसे करता रहता हूँ पूरे हिंदुस्तान में, आपकी दुआओं से बड़ी इज़्ज़त, शान और शौकत के साथ बुलाया जाता हूँ। सीना चौड़ा है और मैंने बहुत जलसे देखे हैं। मैंने रात डोम घर में भी जलसा देखा है, बड़ी शान वाला जलसा था, मगर अल्हम्दुलिल्लाह आप हजरात की बेदारी और कसरत ने उस जलसे का कलर भी फीका कर दिया है। बहुत सारे जलसे देखे मगर आपका जलसा मिसाली है। अल्हम्दुलिल्लाह जी जी तालीमी और तामीरी एतबार से मेरे मदरसे ने बामे उरूज को छू लिया है। मेरा फ़तेहपुर मलकपुर, मेरा गांव, मेरी ये बस्ती, जहाँ ज़रख़ैज़ है वहीं अल्हम्दुलिल्लाह मर्दुम ख़ैज़ भी है। वाह वाह। कुछ दिनों पहले अखबार अमर उजाला से मुझे फ़ोन आया था कि हम फ़तेहपुर मलकपुर की इल्मी पोजीशन पर सर्वे कर रहे हैं और उसको पब्लिश करना है। मैंने कहा ये बड़ी खुशाइंद बात है कि फ़तेहपुर मलकपुर का नाम अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ दीवारों और ज़मीनों से निकल के आफाक़ आलम में छाने जा रहा है। मुफ्ती दानिश सादी को मैं सलाम पेश करता हूँ। इनकी मेहनतों ने, इनके लंबे संघर्ष ने, इनकी जद्दोजहद ने बेफज़ल ताला मेरे इस मदरसे और मेरे गाँव को अल्हम्दुलिल्लाह इल्म फ़ज़ल का आसमान दिखा दिया है। आज हम ज़मीन पे बैठे यहाँ इल्म और फ़ज़ल के आसमान की बातें करते हैं। आज मेरे मदरसा अशरफिया हबीबिया से सिर्फ हाफिज़ ही नहीं, कारी ही नहीं, बल्कि बेफज़ल ताला इस मदरसे के मुबारक आंगन में तरबियत पाकर कई आलिम मैदान अमल में जंपिंग की तैयारी कर रहे हैं। कई फाजिल आ रहे हैं और कई मौलवी जिनके सरों पे आप इंशाअल्लाह इल्म और फ़ज़ल की मुबारक कलगियाँ सजी हुई अभी चंद ही लम्हों के बाद उलमा ज़वील एहतराम, उलमाए आलम के हाथों से मुलाहिदा फरमाएंगे। वाह! फिर मैं इस गांव के उन बुज़ुर्गों को भी सलाम करता हूँ, उन बूढ़ों और बूढ़ियों को जिन्होंने मदरसा अशरफिया हबीबिया के लिए रात और दिन दुआएं मांगी और चल बसे और कब्रस्तानों में अपने घर बसा लिए। इन कब्रस्तानों में ये मेरे गांव के बूढ़े बूढ़ियाँ जो हम लोगों को बचपन में देख देख के दुआएं मांगा करती थीं, तालिबे इल्मों से बहुत मोहब्बत करती थीं और करते थे, दुआएं करते थे। इतने बुजुर्ग होकर हम छोटे से बच्चों को सलाम करते थे। उनकी दुआओं के फैज़ ने आज अल्हम्दुलिल्लाह उनके ख्वाबों को शर्मिंदा ताबीर कर दिया। और जिस राह पे मेरे बुजुर्ग, मेरे बूढ़े और मेरी बूढ़ियाँ
इस गांव के चल रहे थे, आज उसी उसलूब पर मेरी नई नस्ल भी चल रही है, अपने बुजुर्गों के रास्ते पे। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह फतेहपुर मलकपुर के जितने बुजुर्ग, बूढ़े, मर्द, औरतें, जवान, बच्चे, अब तक की हिस्ट्री में फतेहपुर की जो भी ईमान के साथ रुखसत हो गए, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमा दे, अल्लाह उनकी बख्शिश फरमा दे, इन कब्रस्तानों पे अपनी रहमतों और बरकतों की बारिशें नादिल फरमा दे। अल्लाह प्यारे हबीब का सदका हमारी इन दुआओं को कबूल फरमा ले। मैं क्या तकरीर करूं तुम्हारे बीच में, तकरीरें तुम मेरी सुनते रहते हो, 1 घंटे में बात कर नहीं पाऊंगा, मगर चंद बातें इंशाअल्लाह अर्ज करूंगा और खुशी होगी मुझे। पहली बात ये अर्ज करूंगा कि हमें ज़रूरत है इल्म दीन और इल्म दुनिया दोनों की। मेरा गांव आज दीन और दुनिया दोनों के उलूम में मुमताज़ है। मेरे गांव में MBBS की एक कतार है, मेरे गांव में BUMS की एक लंबी लाइन है, मेरे गांव में 3 इंटरनेशनल उलमा अहले सुन्नत रहते हैं। मेरा गांव आलमी पैमाने का गांव है, आफाक़े आलम में हर एतबार से छाया हुआ है। इस इल्म ने इस गांव को अल्हम्दुलिल्लाह ज़मीन से आसमान पे पहुंचाया। इल्म चीज़ ही ऐसी है। इल्म के संदर्भ में मैं चंद बातें अर्ज करूंगा बस, और इसी हवाले से कहूंगा कि वो अल्लाह हकदार है जिस अल्लाह ने पूरी दुनिया में इल्म फैलाया, इंसान से मोहब्बत की और उलूम सिखाए। हकदार है कि तुम उसके सामने अपने सरों को टेको, उसके सामने सजदे करो, अल्लाह का शुक्रिया अदा करो। यूं तो उसने क्या नहीं दिया है, मगर इंसान से अल्लाह ने बहुत मोहब्बत की है, बहुत मोहब्बत की है। और बस उसी मोहब्बत का समरा है कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने पूरी दुनिया को एक हुक्म से पैदा कर दिया। इतनी बड़ी ज़मीन है, बस इतना कह दिया अल्लाह ने, हो जा, ज़मीनें हो गईं। फरमा दिया बन जा, ज़मीनें बन गईं। इतनी बड़ी बड़ी ज़मीन है, तुम देखते नहीं हो कैसी पावरफुल ज़मीनें हैं, कैसे कैसे आसमानों को निकल गई ये ज़मीन है। तुम देखते नहीं हो कि इन 7 तप्पों में ज़मीनों के कौन कौन से खजाने अल्लाह के छुपे हुए हैं। ये सोना है, ये चांदी है, ये जवाहरात हैं, ये कोयले की कानें हैं, ये डीजल है, ये पेट्रोल है, ये कंकर है, ये पत्थर है, ये मार्बल है। ऐसे खजाने, खुदा की इज्जत की कसम, दुनिया इधर से उधर हो गई, मगर आज तक अल्लाह के खजानों में कहीं कोई कमी और शॉर्टेज वाक़ई नहीं हुई। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह, और तड़प कर कह दो सुभान अल्लाह। खामोशी हर वक्त मुफीद नहीं होती। तुमने अब तक का जलसा बड़ी खामोशी के साथ सुन लिया है। अब मैं चाहता हूं कि हम अल्लाह की तस्बीहात बयान करते रहें और अपने वजूद का और अपनी हाज़री का एहसास दिलाते रहें। अल्लाह के नबी का घर है, अल्लाह का घर है, रहमत के फरिश्ते हैं। बोलते रहें और अपनी तस्बीहों को, अल्लाह की तस्बीहों को बुलंद करते रहें, दुआएं मांगते रहें। पता नहीं कब की दुआ से किस गरीब का बेड़ा पार लग जाए। बहुत खुशी हो रही है मुझे। अर्ज करना चाहता था मैं कि 2 ही हकीकतें हैं ज़माने में। इल्म के संदर्भ से बात करता हूँ। 2 ही हकीकतें हैं, 2 ही फैक्ट हैं। देयर इज नो थर्ड फैक्ट। एक वो है जिसके सामने हमें अपने सरों को झुकाना चाहिए, और एक वो है जिसके सामने हमें अपने दिलों को झुकाना चाहिए। एक वो अल्लाह है, जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह, जिसने इंसान से बहुत मोहब्बत की और उसे इल्म से नवाजा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे प्यार है अल्लाह का, कितना बड़ा प्यार है, कैसी मोहब्बत है उसकी कि सारी दुनिया से कह देता है जमीन बन जा, बन गई। अल्लाह को रंदे वसूले की जरूरत नहीं है, खैरात मशीन की जरूरत नहीं है, असबाब की वसाइल की जरूरत नहीं है। कादिर मुतलक है। इतनी बड़ी बड़ी जमीनों को एक हुक्म से, सूरह यासीन में अल्लाह फरमाता है कुरान शरीफ में, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इज़ा अरादा अन यख़्लुक़ शैअन, जब अल्लाह किसी चीज को पैदा करना चाहे तो बस इतना कह देता कुन, बन जा, हो जा, तो चीज हो गई। सुभान अल्लाह।
इतने बड़े बड़े दरिया हैं जनाबे वाला, ये समंदरों को देखो कैसे कैसे समंदर है, अल्लाह अकबर, देखते रह जाओगे, कभी कभी डर जाओगे। ऐसे ऐसे समंदर, अरब महासागर है, अटलांटिक महासागर है ये जनाबे वाला, हिंद महासागर है, इसे देखो तो सही, ये लाल सागर है, जरा देखो तो सही कैसे मौजें आती हैं और मौजें, सुभान अल्लाह। इतने ताकतवर समंदर, इतने ताकतवर समंदर, रोजाना लहरें आती हैं बड़ी जोश के साथ, ज्वार भाटा, कभी समंदरों का देखो जाके, ऐसी लहरें आती हैं और वो लहरें बाकायदा अल्लाह से अर्ज करती हैं, खत्म कर दें दुनिया को, डुबो दें दुनिया को, इन बेनमाजियों को, अय्यारों को, चोरियों को, शराबियों को, मक्कारों को, इन तागियों, मारिदों, सरकशों को, अल्लाह तेरे नाफरमानों को लुक़्मा तर बना लें अपना। प्यार देखो, इरशाद फरमाता है अपने काम पे मामूर रहो, हुक्म सानी का इंतजार करो, कंट्रोलर तुम नहीं, कंट्रोलर हम हैं। जोर से बोलो, बेशक बेशक, और तड़प के कहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कंट्रोलर हम हैं, ऑपरेटर हम हैं, मालिक हम हैं, इंतजार करो हुक्म सानी का। और खुदा की कसम, सर मार मार के दरिया की लहरें सर मार मार के दीवारों से वापस हो जाती हैं और अल्लाह की तस्बीह बयान करती हैं। खुदा की इज्जत की कसम, इतने बड़े समंदर अल्लाह ने सिर्फ एक हुक्म से पैदा फरमा दिए। इतने बड़े बड़े आसमान, कभी गौर किया है तुमने? अल्लाह की कुदरत के जलवे कभी देखे हैं तुमने? तुम कभी गौर ही कहाँ करते हो? अल्लाह आबाद रखे शहजादे, अल्लाह जज़ाए खैर दे, तरक्कियां दे और बरकतें अता फरमाए, और मौला ताला तुम्हें खूब नवाजता रहे। गाँव वालों, मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ, इतने बड़े बड़े आसमान, कभी गौर करते हो? अरे अल्लाह की याद तक नहीं आती है हमें। जब डेंगू होता है तो अल्लाह याद आता है, जब चिकनगुनिया होता है तो अल्लाह याद आता है, जब बुखार घेरता है अल्लाह याद आता है, जब कैंसर होता है तो अल्लाह याद आता है, जब मुसीबतें घेरती हैं तो अल्लाह याद आता है, जब तंगियों और तंगदस्तियों ने चारों तरफ से घेरा होता है और मुसीबतों के नाक फन खोले खड़े होते हैं तो हमें अल्लाह याद आता है। जवानियों की हालत में अल्लाह को भूल जाते हैं, माल होता है तो अल्लाह को भूल जाते हैं, मनसब और कुर्सी होती है तो अल्लाह को फरामोश कर देते हैं और ऐसे ऐसे जालिम कारनामे अंजाम देते हैं कि शैतान भी जनाबे वाला मुस्कुराने पे मजबूर हो जाता है। हैवानियत और बहीमियत का नंगा नाच होता है। हज़रात मोहतरम, ये अंडों से नए नए फुड़फुड़ाते मालदारों की हालत देख लो, जिन्होंने जनाबे वाला शादी हाल में वो रिकॉर्ड कायम कर रखे हैं कि गरीबों का जीना हराम हो गया है। हज़रात मोहतरम, अल्लाह की याद आती कहाँ है? बहुत कम लोग हैं, बड़े खुशनसीब हैं जो अल्लाह को याद करते हैं। जरा उसकी कुदरत के जलवे देखो। तवज्जो है? परेशान तो नहीं हो? कोई घबराहट तो नहीं हो रही? 1 घंटा बहुत ज्यादा नहीं है, ऐसे चुटकियों में निकल जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। सुभान अल्लाह, क्या नूर छाया हुआ है यार मजमे पे यार। अरे ओ कमेटी वालों, तुम्हारे दिल के खुलूस को सलाम। अल्लामा दानिश सादी और मदरसे के तमाम बावकार, बाअहलियत, जी सलाहियत असातिज़ा इकराम को सलाम। सुभान अल्लाह, जिन बेचारों को कोई पूछता ही नहीं उन्हें मैं सलाम कर रहा हूं। मगर खाली तवज्जो है आपकी? इतने बड़े बड़े आसमान देखा कभी? अरे आज तक तुमने कभी सुना है कि फतेहपुर मलकपुर में आसमान का टुकड़ा गिर गया? तुमने कभी सुना है कि लंदन में आसमान गिर गया? तुमने कभी सुना है कि दिल्ली, बंबई, कलकत्ता, मद्रास में कभी आसमान का टुकड़ा गिर गया? बगैर पिलर के खड़ा है। दुनिया के सारे इंजीनियर इकट्ठे होकर एक छोटा सा लेंटर बगैर पिलर के डाल नहीं सकते। मेरे मदरसे का लेंटर तैयार है, 16 लाख रुपए लगने हैं। दिल की गहराई से सलामी पेश करता हूं गांव वालों को, उन लोगों को जिन्होंने अपने कारोबार छोड़ छोड़ के इस मदरसे के लिए जनाबे वाला इधर उधर के मुफ्ती दानिश सादी की क़यादत में सफर किए। मेरा अल्लाह सबकी हिफाजत फरमाए। दुनिया के सारे इंजीनियरों को लाके यहां खड़ा कर दो अगर बगैर पिलर के डाल सकें। मर्दानगी का 40वां हिस्सा बतौर खैरात और ज़कात, बतौर खैरात और ज़कात भी है तो खुदा की कसम सोच नहीं सकता। और अगर पिलर नीचे नहीं बनाएगा तो ऊपर बनाएगा। इलाहाबाद में एक पुल बनाया गया, नीचे पिलर नहीं है तो ऊपर पिलर बनाने पे मजबूर हो गए हैं। मगर ये मेरा अल्लाह है, अल्लाह आबाद रखे। अरे खैरियत है? बड़ी दूर से खालिद भाई, बहुत दूर से, काजीपुरा से आए हैं। माशा अल्लाह, आबाद रहे। वाह 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 वाह,
क्या नजारे हैं, क्या रंग है आज जलसे का। काश मैं अकेला होता, जी जी जी। काश मैं अकेला होता और मेरी सुबह तक दिल खोल के तुमसे बातें होती। कितना बड़ा आसमान बना दिया और सिर्फ इतना कहा हो जा, हो गया इतना बड़ा आसमान। और मेरा अल्लाह जनाब वाला कुरान शरीफ में बार बार फरमाता भी, मेरा अल्लाह फरमाता औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम अल्लाहुल्लज़ी रफ़अस समावाति बिग़ैरि अमदिन तरौनहा। क्या शान वाला है अल्लाह, तुम देखते नहीं हो क्या, तुम्हारे पास आंखें नहीं है, दिल नहीं है, देखो तो सही कि अल्लाह कैसी शान वाला है कि उस अल्लाह ने इतने बड़े बड़े आसमानों को, इतने बड़े बड़े आसमानों को बगैर पिलर के ऊंचा कर रखा है। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। एक जगह फरमाता अंतुम अशद्दु ख़ल्क़न मिस्समाउ बनाहा रफ़अ समकहा फसव्वाहा वअग़तश लैलहा वअख़रज दुहाहा वल अर्ज़ बादा ज़ालिका दहाहा। शान वाला अल्लाह है। गौर करो कुदरत के जलवों में जनाब पूरे संसार की अल्लाह ने रचना कर दी। एक हुक्म दिया भी हो जा, चीज हो गई। मगर जब बारी आई इंसान को पैदा करने की तो ये नहीं कहा इंसान बन जा, इंसान बन जा, इंसान हो जा। आसमान बनाने वाला खुदा, जमीनें पैदा करने वाला अल्लाह, संसार की तख्लीक करने वाला अल्लाह। जब इंसान की बात आती है तो खुदा की कसम मेरे अल्लाह ने नहीं फरमाया इंसान तू खड़ा हो जा, इंसान तू पैदा हो जा, बल्कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने बाकायदा अपने दस्ते कुदरत से हजरत आदम का पुतला तैयार वाह 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 जी। हुक्म दिया सारी दुनिया से मिट्टियों को इकट्ठा कर लिया जाए। सारी दुनिया की मिट्टियों को इकट्ठा कर लिया गया। थोड़ी थोड़ी मिट्टियां सारी दुनिया से इकट्ठी हो गई और मिट्टियों को बाकायदा गूंदा गया आटे की तरह। फिर उन बदबू में जनाबे वाला उस आटे में बदबूएं उठी। अल्लाह ने हवा चलाई, हवा चलाई तो वो जनाबे वाला पुतला सूखा और ऐसा सूखा कि उस पुतले में से आवाजें आने लगी, सी सी की आवाजें आने लगी। जब वो मिट्टी पूरे तौर पर सूख गई तो मेरे अल्लाह ने रूह को हजरत आदम के जिसमें नाज़नीन में, हमारे बाबा के जिसमें नाज़नीन में खुदावंद कुद्दूस ने रूह को उतारा। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। खुदा की कसम बड़ी शान के साथ अल्लाह इरशाद फरमाता खलक़ल इंसान मिन सलसालिन कल फ़ख़ार व खलक़ल जन्न मिन मारिजिन मिन नार। अल्लाह ने बचती मिट्टी से सैयदना आदम अला नबीना अलैहिस्सलाम को और इंसान को पैदा फरमाया। हजरत मोहतरम रूह डाली। क्या चीज होती है रूह, जानते हो जनाबे वाला? आज तक दुनिया में न कोई न्यूटन पहचान सका कि रूह क्या होती है, न कोई फाराबी पहचान सका कि रूह क्या होती है। अरस्तु पूरी जिंदगी कोशिश करता रह गया कि रूह की हकीकत तक पहुंचूं, आज तक पहचान न सका। बड़े बड़े MBBS ठोकर खा के दुनिया से चले गए, MD चले गए, MS चले गए, बड़े बड़े डॉक्टर चले गए, मास्टर चले गए, बड़े बड़े अकल वाले चले गए, हिकमतों वाले चले गए हजरत मोहतरम। मगर आज तक किसी को रूह की हकीकत का पता नहीं लगा है। रूह की हकीकत कोई नहीं जानता है। हजरत मंगल ग्रह पे घर बसाने की तैयारी साइंस वाले कर रहे हैं, चांद पे पिलाटिंग कर रहे हैं, समंदरों में रोड डाल रहे हैं, 20-20 मंजिलें इमारतें खड़ी कर रहे हैं। जनाब किरणों से ऑपरेशन हो रहे हैं। इनकलाब आ गया है साइंस की दुनिया में। एक रडार है वो जनाबे वाला अपना काम करता है। एक हवाई जहाज है जो दिल्ली से उड़ता है, 1 घंटा 20-30 मिनट में बंबई पहुंच जाता है। एक ट्रेन है जो अहमदाबाद से निकलती है और 2 घंटे में बंबई चली जाती है। हजरत मोहतरम इतना बड़ा इनकलाब कि चारों तरफ समंदर ही समंदर है। अल्लाह जज़ाए खैर से नवाज़े। चारों तरफ समंदर ही समंदर है और उस समंदर के अंदर रोड चल रहा है, बसें चल रही हैं। क्या इनकलाब आया है इल्म की दुनिया में। मगर इल्म की दुनिया में ज़लज़ला बपा करने वाले ये साइंस वाले खुदा की कसम आज तक ये पता नहीं लगा पाए हैं कि रूह की हकीकत होती क्या है। वाह 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 जी। बेशक बेशक, हक बात है हजरत, हक बात है, बेशक जी। एहसास है उन्हें कि इल्म हमारे पास है नहीं, आखिर में उन्हें ये कहना पड़ता है बस अल्लाह ही जाने, अल्लाह ही जाने। इल्म अल्लाह ही जाने, अल्लाह ही जाने। जोर से कहो सुभान अल्लाह। आखिर एट लास्ट अल्लाह की तरफ। मुफ्ती कासिम बैठे रहो जी। और दूसरे खतीब जब तक नहीं आएंगे, जब तक मेरी 3 बातें पूरी नहीं हो जाती। और मेरी 3 बातों के लिए 1 घंटा काफी है। बैठे रहो, कोई जाए ना, बात ही क्या जो जाओगे। सुभान अल्लाह।
क्या यार मजमा है यार, क्या यार है। अंसार भाई क्या निजामत करते हो यार, तुम्हारी निजामत के खूबसूरत शामियाने के नीचे कितने पुरवकार तरीके से बैठे हैं लोग। अल्लाह जज़ाए खैर। उमर वकील खैरियत माशाअल्लाह। इन जैसे लोगों ने बड़े काम किए हैं। रईस प्रधान कहाँ हैं, वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। मैंने उन्हें कई दिन देखा अपने मार्बल के शोरूम से गायब। मैंने कहा किधर गए, बोले मदरसे के लिए गए। अल्लाह आबाद रखे, बड़ी दिल से दुआएं निकलती हैं। मैंने जो है दिल से दुआएं निकलती हैं। ये शाकिर कहाँ है, ये शाकिर मुतवल्ली कमाल कर दिया। सुभान अल्लाह। जब भी पुकारा उलमा ने खुदा की कसम, सर के बल हाजिर हो गए। और आज ये नजारा दुनिया के सामने है। अर्ज करना चाहूंगा, परेशान मत हो और बैठ जाओ। ए लल्ला बैठ जा बेटे, खुश रहे आबाद रहे। और मेरी माँ बहनों तुम भी सुन लो, तुम सुनती किसकी हो? अरे सुनती किसकी हो, यहां सुन लो। अल्लाह की कुदरत के जलवों में गौर करो। रूह की हकीकत कोई नहीं जानता, या तो अल्लाह जानता है या अल्लाह के बताए से मेरा नबी जानता है। सुभान अल्लाह। जो बात किसी को नहीं मालूम वो मेरे मुस्तफ़ा को मालूम। कहाँ है देवबंदी, पागल हो गया बे, जाहिल आवारा। मुस्तफ़ा के इल्म को नापने की बातें करता है। बस इतनी सी बात समझ ले कि मक्के वाले नबी के पास आए। जोर से बोलो जी सुभान अल्लाह। मक्के वाले मुस्तफ़ा के पास आए और आके कहने लगे, ए अब्दुल्ला के बेटे, हमें इतना बता दो कि रूह क्या होती है, रूह क्या होती है। तो मेरे अल्लाह ने हजरत जिब्राइल को भेजा और ये कह के भेजा, ए नबी बताना नहीं। जोर से बोलो, नहीं बताना व्हाट द फैक्ट ऑफ सोल, नहीं बताना व्हाट द रियलिटी ऑफ सोल। अल्लाह फरमाता कुरान शरीफ के 15वें पारे में, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व यसअलूनका अनिर रूह कुलिर रूह मिन अम्रि रब्बी व मा ऊतीतुम मिनल इल्मि इल्ला कलीला। इरशाद फरमाता है मेरे महबूब, तुमसे रूह के बारे में पूछ रहे हैं ये लोग, मगर ये मेरे महबूब इतना बता दो, क्या रूह मिन अम्रि रब्बी, रूह मेरे रब का हुक्म है, व मा ऊतीतुम मिनल इल्मि इल्ला कलीला, और तुम्हें थोड़ा सा इल्म दिया गया है। इतराने की जरूरत नहीं है, अकड़ने और फटने की जरूरत नहीं है, ये जरा सा इल्म है। और मैंने जनाबे वाला साइंस वालों को आंखों से देखा है। एक वक्त ऐसा आता है कि सारी मशीनें सीने पे रख के बैठ जाते हैं और ये कहने पे मजबूर हो जाते हैं, सुपर पावर हम नहीं, सुपर पावर तू ही है। एक वक्त ऐसा आता है जब जमीन हिलने लगती है, जब पंखा घूमने लगता है, जब जनाबे वाला जमीन कांपने लगती है, जब भूकंप आता है, जब जलजले के दौरे पड़ते हैं, जब नेपाल हिलता है, जब लातूर उस्मानाबाद जलजले में मुब्तला हो जाते हैं, जब जमीन कांपती है, तो बड़े बड़े साइंस वाले अपनी सारी मशीनों को अपने सीनों पे रख के जनाबे वाला ये कहने पे मजबूर हो जाते हैं, हुक्म हमारा नहीं, इल्म हमारा नहीं, ताकत हमारी नहीं, पावर हमारे पास नहीं, नॉलेज नहीं, ज्ञान नहीं, आजिज बंदे हैं हम। अगर कोई पावर वाला है तो वही अल्लाह है। जिस अल्लाह ने जमीन में जलजला बपा किया है वही अल्लाह है। जिस अल्लाह ने पूरी दुनिया का निजाम अपने दस्ते कुदरत में रखा है। बेशक बेशक एक ऐसा वक्त आता है लोगों, लाख बिसाते बिछाले इंसान, मगर एक टाइम ऐसा आता है कि उसे कहना पड़ता पावर मेरा नहीं, पावर अहकमुल हाकिमीन अल्लाह। वाह वाह वाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। वाह बहुत खूब हजरत। 15 मिनट में एक नारा लगाएंगे जी, ताकि पूरी तकरीर में 4 नारे लगे, टाइम की बचत हो। खुश रहो, आबाद रहो। बात यहाँ तमाम नहीं हो जाती है लोगों। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सब अल्लाह की तरफ जाना पड़ता है। लाख कर लो। एक डॉक्टर साहब का, मुझे किताब का नाम याद है, डॉक्टर साहब का नाम मेरे जहन में नहीं है, बड़े डॉक्टर हैं, बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, वो बड़े बड़े बहुत बड़े रिसर्च स्कॉलर हैं। उन रिसर्च, वो स्कॉलर अपनी लैब में थे, रिसर्च कर रहे थे। छोटी सी बच्ची उनकी गोद में आ गई, उन्हीं की बच्ची कहने लगी, बाबा ये बताओ
खून लाल क्यों होता है? तो बाबा कहने लगा, डॉक्टर साहब कहने लगे, शाकिर भाई अल्लाह जज़ाए खैर दे और खूब चमकता रखे तुमको। हजरत मोहतरम बच्ची कहने लगी, बाबा ये खून लाल क्यों होता है? तो डॉक्टर साहब कहते हैं खून इसलिए लाल होता है बेटा कि खून में हेमोग्लोबिन के मादे होते हैं, वो लाल होते हैं। तो बच्ची पूछती है, हेमोग्लोबिन के मादे बाबा, फादर, माय डियर फादर, ये हेमोग्लोबिन के मादे लाल ही क्यों होते हैं, पीले क्यों नहीं होते? तो कहते हैं अज्जा उसमें ऐसे जाते हैं जो लाल ही होते हैं। बेटी फिर पूछती है, अब्बा वो अज्जा लाल ही क्यों होते हैं? तो फिर वो कोई जवाब देता है जिसमें फिर उसे कहना पड़ता है कि वो जो चीज़ आती है वो लाल ही होती है। तो वो कहती है कि वो लाल ही क्यों होती है। फिर कई सवालों के बाद फिर वो लाल ही क्यों होती है, लाल ही क्यों होती है। हाथ जोड़िए साइंटिस्ट ने कहा, बेटा इतना ही पता था हमें। जी 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 जी। बाकी इल्म उसके पास है। जोर से बोलो, और जोर से। इल्म अल्लाह के पास है। रूह डाल दी, रूह डालने के बाद छोड़ा नहीं। खुदा की कसम सबसे पहले तो इस पे गौर करो, कितना खूबसूरत बनाया, कितना खूबसूरत बना। तुम कभी गौर करते हो अपने आप पे कितने खूबसूरत हो? जरा भैंस को देख लो, ये भैंस पड़ी है या खड़ी है? जी। प्रधान सलामत रहो। हमारे गांव में प्रधान भी हैं। हमारे गांव में किस चीज की कमी है? जी माशाल्लाह माशाल्लाह। जी हजरत बहुत। एक कमी थी मुफ्ती दानिश की, अल्लाह ने वो भी पूरी करी। जी जी जी। वरना मुफ्ती अब्दुल सलाम जैसा हमारा मुनीस गमखार सरपरस्त हमारे गांव में पूरी शान के साथ करम किया मेरे अल्लाह ने। निकोकार, मुत्तकी, पारसा, परहेजगार बंदा मेरे अल्लाह का, वली सिफत मैं कह रहा हूं तुम्हारे सामने। जी। बहुत पछताएंगे वो जो इन आलिमों की मुखालिफत करते हैं, बहुत पछताएंगे, बहुत पछताएंगे। मगर उस वक्त पछताने से कुछ नहीं होगा जब चिड़िया चुग जाएगी खेत, कुछ नहीं बचेगा। सुन लो और जान लो, अनानियत, झूठी अनानियत और झूठी शान के पीछे इन जैसे आलिमों को नजरअंदाज नहीं करना। बहुत हो गया। इन जैसे आलिमों को नजरअंदाज करने के बाद तबाही के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता। जज़ाकल्लाह। आगे बढ़ता हूँ, आगे बढ़ूं। रूह डाल दी। देखो ये भैंस खड़ी है, कैसी पड़ी है। ये कटरा देखो, ये कटिया देखो, वो कुत्ता है, ये बिल्ली है। गौर करो कैसे हैं सब। और तुम अपने आप को देखो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला ने कैसा सीधा पैदा फरमाया है। और दिल की जगह दिल रखा है, जिगर की जगह जिगर रखा, आंतों की जगह आंतें, फेफड़ों की जगह फेफड़ा। अब तुम गौर करो कि हर एक चीज़ एक सुइटेबल मकाम पे है। तुम सोचो ज़रा, थोड़ी देर के लिए कल्पना करो कि तुम्हारी दोनों आंखें सामने ना होती, एक इधर होती और एक इधर होती, कैसे लगते? तुम्हारी नाक यहाँ ना होती बल्कि सर पे होती, कैसे लगते? मगर मेरा अल्लाह पैदा कर दिया और पैदा करने के बाद कसमें खाता है। इरशाद फरमाता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वत्तीनी वज़्ज़ैतूनी वतूरि सीनीन वहादल बलदिल अमीन, लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम। मुझे इंजीर की कसम, मुझे जैतून की कसम, तूरे सैना की कसम, मुझे महबूब तेरे शहर अजीज की कसम, मैंने इंसान को हसीन खूबसूरत कदो कामत में पैदा किया। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। और जनाब वाला बात यहीं पे तमाम नहीं हुई। पैदा करने के बाद हजरत आदम को छोड़ा नहीं, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम को सबसे पहले इल्म अता फरमाया। क्या दिया? इल्म अता फरमाया। भैंस के पास इल्म नहीं है, कुत्ते के पास इल्म नहीं है, बंदर ऐसे मुस्कुराता रहता मगर इल्म नहीं है, रोटी तुम्हारी खाता रहता, इल्म नहीं है। अंदाजा का अंदाजे से सब काम करता, बैल भी अंदाजे से जाता है। मेरा बैल खू गया और मेरा बैल अचानक जनाबे वाला दिखाई दे गया, आ गया घर की तरफ, मेरी भैंस खुल गई, घर की तरफ आ गई, अंदाजे से, मगर इल्म नहीं है। तवज्जो है, इल्म दिया है अल्लाह ने बाबा आदम को। कितना इल्म दिया, प्यार देखो। कारी नजर आलम मौलाना तथीर साहब, अभी थोड़ी देर के बाद लाना है। हाँ, जब मैं बताऊंगा तभी लाना है।
हाँ, मैं 2 घंटे नहीं बोलूंगा, 1 घंटा बोलूंगा। 2 घंटे बोल लूं, कितने लोग हाथ उठा के बताओ? सभी के तो हाथ उठ रहे हैं। अब किसकी अनदेखी करूं? 2 घंटे बोलना ही होगा। खुदा खुश रखे आपको, बरकतें अता फरमाए। हजरत मोहतरम, हाँ हाँ सुन लो, अल्लाह ने इल्म दिया, और कितना इल्म दिया, क्या प्यार किया इल्म दिया, और कितना इल्म दिया। लो कुरान शरीफ से पूछ लो, मेरा अल्लाह फरमाता है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व अल्लमा आदम अल अस्माअ कुल्लहा। अल्लाह ने सैयदना आदम अला नबीना अलैहिस्सलाम को तमाम अस्मा और मुसम्मियात के उलूम अता फरमा दिए। कितना इल्म दिया बताओ, तुम बताओ। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि अल्लाह ने हजरत आदम को 6 लाख या 7 लाख भाषाओं का इल्म दिया। जोर से कहो सुभान अल्लाह। 6-7 लाख भाषाओं का इल्म दिया। और दुनिया में जबानें कितनी बोली जा रही हैं मुझे बताओ? 2462 लैंग्वेज आई स्पोकन इन दिस वर्ल्ड। दुनिया में 2462 जबानें बोली जा रही हैं। और मेरे अब्बा को अल्लाह ने 6 लाख या 7 लाख जबानों का इल्म दिया। क्या प्यार है। और फिर अल्लाह ने बाबा आदम को जन्नत से जमीन के पर्दे पे भेजा। और मेरे लिए सीना चौड़ा होने की बात है कि पहला इंसानी दुनिया का पहला शाहकार कुदरत अल्लाह ने अगर पूरी दुनिया में कहीं भेजा है तो खुदा की कसम मेरे भारत की जमीन पे भेजा है। मेरा इंडिया, मेरा भारतवर्ष, मेरा इंडिया। आई लव इंडिया, आई लाइक इंडिया। हम हिंदुस्तान वासी हैं। ये लोगों, इतने बड़े जलसे में इमरान हनफी बबांगे दोहल माइक के मुंह पर ऐलान करेगा कि इस देश से प्यार करो और देश प्रेम की भावनाओं को पूरी दुनिया में आम करो। तुम मुसलमान हो, अपने देश के वफादार हो। वाह वाह, बेशक। अखंड भारत के सरनदीप के पहाड़ों पे बाबा आदम तशरीफ लाए। सैयदना आदम को अल्लाह ने इंडिया में भेजा। जरा जोर से सुभान अल्लाह कह दो। अब हजरत आदम आए तो अब करें तो क्या करें? अल्लाह ने छोड़ा नहीं। अल्लाह ने कृषि का एग्री कहाँ आ गए?